Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is new syllabus primary mathematics workbook 5B and today we are going to do something related to decimals. So open up page number 2 of your textbook. Workbook. Question number 3 of chapter number 8 decimals worksheet number 1A. ठीक है, तो आज हम डिटेल के साथ ये सीखने वाले हैं कि डेसिमल में एक नंबर हो और उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं या उसको डिवाइड कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने से नंबर हमेशा बड़ा हो जाता है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। और डिवाइड करने से नंबर हमेशा छोटा हो जाता है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। अभी जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसके अंदर ये है कि 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप बेसिकली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो 10 से मल्टीप्लाई करने में है, ठीक है। दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात ये कि डेसिमल वाले नंबर को या किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बड़ा हो जाता है, ठीक है। 2 10s are 20, नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि डेसिमल जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब किस तरह मूव करता है, कितना मूव करता है, ये अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ। पार्ट ए सेज 13.4 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक नंबर से तो वो बन रहा है 134। तो ये बता दीजिए कि मैंने 13.4 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि वो 134 बन गया। पहली चीज़ तो ये नोटिस कर लो कि सारे डिजिट्स जो इसमें हैं वही सारे डिजिट्स इसमें हैं, सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 और 4 के बीच में डेसिमल है और यहाँ पर 4 के बाद डेसिमल है, यानी कि डेसिमल एक पॉइंट आगे मूव कर गया है इस नंबर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया होगा, सिंपल है 10 से मल्टीप्लाई किया होगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इसका डेसिमल 3 और 4 से के बीच में से हट के और 4 के बाद चला जाएगा, एक नंबर आगे मूव कर जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इतनी बात समझ लीजिए बच्चों कि हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारा डेसिमल जो जहाँ पर भी हो, जिन दो डिजिट्स के बीच में है, वहाँ से एक डिजिट आगे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर जाएगा। और लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आपको याद ना भी रहे तो इतनी बात तो याद रहेगी ना कि यहाँ पर ये नंबर क्या है, बेसिकली 13 है। डेसिमल को छोड़ दीजिए, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उसको छोड़ दीजिए, यकीनन जिस भी नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 13 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 13 से बड़ा कब हो रहा है, 134। यहाँ पर ये नंबर 134 13 से बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये जो डेसिमल है ये 3 से पीछे नहीं जा सकता, ये लेफ्ट पर नहीं जा सकता, ये हमेशा आगे की तरफ राइट में मूव करेगा। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 90.2 मैंने मल्टीप्लाई किया एक नंबर से और मुझे मिल गया 902। यहाँ पर भी ये डेसिमल एक डिजिट आगे मूव कर रहा है, तभी ये डेसिमल उठ के 2 के बाद चला गया। जब डेसिमल नहीं लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होता है, डेसिमल कहाँ है, लास्ट डिजिट के बाद है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब एक डिजिट आगे मूव कर रहा है तो इसका मतलब है इसको भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा। जब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बताइए कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 88.2 बन जाए। यहाँ पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल एक पॉइंट आगे जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम रिवर्स में जा रहे हैं यानी पीछे जा रहे हैं यानी डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा कि डेसिमल एक डिजिट आगे चला गया, यकीनन ये हमने मल्टीप्लाई किया होगा 882 और डेसिमल कहाँ आ जाएगा बच्चों, डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा यानी 8.82, नंबर छोटा हो गया, ठीक है। 8.82 को 10 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 88.2 बन गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा कि 43.4, अभी यहाँ 3 और 4 के बीच में है, वापस ले जाइए 4 और 3 के बीच में, तो ये क्या बन जाएगा 4.34, ठीक है। अब दो बातें याद हो गई हमें कि डेसिमल में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, और जब वापस जा रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यानी नंबर को छोटा कर रहा है।
डिजिट्स सेम रहते हैं डेसिमल में मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, 10 से अगर करेंगे, हंड्रेड्स करेंगे या 1000 से करें, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ डेसिमल आगे पीछे मूव कर जाता है। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 0.45 बन गया, तो यहाँ पर भी यकीनन हमने ये जो 0 के बाद डेसिमल है ना, ये यकीनन यहाँ 0 से भी पहले रहा होगा, तभी जो है वो ये 0.45 बन गया। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 045 लिखोगे, डेसिमल इससे पहले लगा दोगे। अब जब डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ एक 0 और लगा दोगे, तो ये क्या बन गया 0.045। इसी तरह से यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर बन गया 0.23। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले कहाँ रहा होगा, 0 से भी पहले। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 023 और डेसिमल यहाँ लगा देते हैं, और डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो उससे पहले आप 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इट सेज बीना बॉट 10 फिंगर पपेट्स। ठीक है, बीना इतने फिंगर पपेट्स लेकर आई। ईच फिंगर पपेट कॉस्ट 0.90 और हर एक की कॉस्ट $0.90 है। हाउ मच डिड शी स्पेंड टुगेदर, तो ऑल टुगेदर, तो सबकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 0.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल कहाँ चला जाएगा, 9 के भी बाद चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा $9। ठीक है, तो बीना ने 10 फिंगर पपेट्स खरीदे, हर एक की कॉस्ट $0.9 थी, और जब हमने मल्टीप्लाई किया दोनों को तो हमें पता चल गया कि उसने टोटल कितने पैसे खर्च करे हैं। तो बस हम यही अपने रिजल्ट में भी बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। इट सेज द लेंथ ऑफ अ पेपर क्लिप इज 2.3 सेंटीमीटर्स। एक पेपर क्लिप की लेंथ बताई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 80 सच पेपर क्लिप्स, तो ऐसी ही 80 पेपर क्लिप्स हों तो उनकी टोटल लेंथ क्या होगी, सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है। इसका सोल्यूशन बिल्कुल ही सिंपल है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको 2.3 को 80 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक पेपर क्लिप की बताई है और 80 की पूछी है, तो सिंपल है मल्टीप्लाई करना। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर हमें जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है वो 10 के अलावा एक नंबर है, लेकिन 10 में स्प्लिट तो हो सकता है, 10 8 जार 80 होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको 8 और 10 में स्प्लिट करेंगे। पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 को, और ये पता है हमें कि जब भी डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक डिजिट आगे मूव कर जाता है, तो ये क्या बन जाएगा 0.3 जो है यहाँ पर, ये 3 के बाद डेसिमल चला जाएगा और ये बन जाएगा 23। ठीक है, उसके बाद 23 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास आंसर आ रहा है 184। तो द लेंथ ऑफ 80 सच पेपर क्लिप्स इज 184 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर हो गए होंगे, और ये आपको मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।